everyone, welcome to your YouTube channel NCRT Adda. So here we have started our new chapter, that is friction, which is of class 8th. एंड इसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, जिसमें वहाँ पर हम लोगों ने पहली वीडियो ही अपलोड की है। तो फर्स्ट वीडियो में वी हैव टॉक्ड अबाउट कॉजेज़ ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। कॉजेज़ ऑफ फ्रिक्शन के बारे में हम लोगों ने बात की है एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्रिक्शन के बारे में, और एक्चुअली में फ्रिक्शन है क्या उसके बारे में हम लोगों ने उस वीडियो में बात किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप लोग उसे जा कर के देख लीजिएगा, ठीक है। तो बेसिकली इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू कॉन्टिन्यूएशन ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। फ्रिक्शन का ही ये कॉन्टिन्यूएशन है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स है फ्रिक्शन के। हमने ये तो जान लिया कि फ्रिक्शन क्या है, लेकिन अब इनके टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, अब इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट टाइप, दैट इज़ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। क्या है, पहला है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है। बहुत आराम से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। बस एक बार आपको इस वीडियो को देखने के बाद में एक बार बुक उठा करके पढ़ लेनी है, अच्छे से सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है कि मान लीजिए कोई चीज़, यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। क्या है, यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। तो बॉक्स पे मान लीजिए यहाँ पे किसी ने फोर्स लगाया, ठीक है। यहाँ से किसी ने फोर्स लगाया और ये बॉक्स रखा हुआ है, मतलब मूविंग पोजीशन में नहीं हुआ है, ये रखा है, रेस्ट पे है, ठीक है। अब हम उस पर क्या करेंगे, अगर हम उसको पुश करेंगे ना, पुश करने पर क्या होगा, हम जब फोर्स लगा रहे हैं तो उसके अपोजिट क्या फ्रिक्शनल फोर्स भी अप्लाइड हो रहा है, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड फोर्स। तो हमने फोर्स लगाया, मतलब हमने पुश किया, तो ये क्या है कि ये मूव नहीं हुआ, मतलब मोशन में नहीं आया, मूव नहीं हुआ, बॉक्स मूव नहीं हुआ, देन इट मीन्स कि बॉडी पर टोटल फोर्स ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि हमने जितना भी फ्रिक्शनल फोर्स ने क्या किया, फ्रिक्शनल फोर्स ने अप्लाइड फोर्स को बैलेंस कर लिया, ठीक है। इसकी जो बॉक्स है वो, क्योंकि वो मूव नहीं हुआ था ना, इसका मतलब है बॉडी के ऊपर टोटल फोर्स ज़ीरो है, क्योंकि बॉडी तो मूव ही नहीं की, ठीक है ना। हमने फोर्स लगाया लेकिन बॉडी तो मूव नहीं की, तो इसका मतलब है फ्रिक्शनल फोर्स ने अप्लाइड फोर्स को बैलेंस कर लिया, ठीक है। तो स्टैटिक बॉडी पर ये लगने वाले फोर्स को स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। स्टैटिक बॉडी मतलब स्टेशनरी बॉडी, ये जो रुकी हुई बॉडी है, स्टेशनरी बॉडी में अगर इस पर ये जो फोर्स लगता है, इस पर लगने वाले फोर्स को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शनल आपका यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन अ बॉडी टू मेक इट मूव, इट डज नॉट मूव नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब है फोर्स अप्लाइड इज बैलेंस्ड बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो अभी मैंने बताया ना कि फोर्स बैलेंस हो गया क्योंकि वो मूव नहीं किया ना। तो दस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज स्टैटिक, सिचुएशन इज सेल्फ एडजस्टिंग। तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। वही चीज़ इस एक्टिविटी 4 में एकदम वही चीज़ बताई गई है कि अगर ये यहाँ पर कोई एक वुडन बॉक्स लिया गया है, खूब मोटा तगड़ा सा एकदम वुडन बॉक्स है, खूब भारी सा रखा हुआ है, एक हुक से इसको तो मतलब ऐसे हुक से इसको बहुत अच्छे से पिनअप कर दिया गया है, और यहाँ पर स्प्रिंग बैलेंस यहाँ पर जोड़ दिया गया है ताकि इसकी हम लोग रीडिंग ले सकें। तो हमने थोड़ा सा, अब हमको करना क्या है, हमने ये रेक्टेंगुलर बॉक्स लिया, ये टेबल पे इसको रख दिया और हुक से स्प्रिंग बैलेंस को और उस वुडन को अच्छे से बांध लिया जेंटली, सारी चीज़ें। अब हम उसको हल्का सा यहाँ से पुश कर रहे हैं, जेंटली पुश कर रहे हैं, बहुत आराम से जेंटली। तो अब हम क्या नोटिस करेंगे, हम ये नोटिस करेंगे कि वुडन बॉक्स जो है वो मूव नहीं करेगा, वो रेस्ट पोजीशन पे ही रहेगा, मतलब स्टेशनरी पोजीशन पे ही रहेगा। अब हमको क्या करना है, हमको रिकॉर्ड करना है जो हमने फोर्स लगाया है। अब हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस स्प्रिंग बैलेंस। आपको अगर याद हो तो हम लोगों ने स्प्रिंग बैलेंस के बारे में अपने पुराने वाले चैप्टर में फोर्स में पढ़ा है, ठीक। ये ऐसा क्या है, ये ऐसा एक आप कह सकते हैं कि इक्विपमेंट है ये, या एक ऐसा, ये एक ऐसी मेजरमेंट के लिए, बहुत ही वेट मेजरमेंट के लिए बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इट इज़ दैट इंस्ट्रूमेंट विच हेल्प अस टू मेजर द वेट, ओके। तो ये अब क्या होगा, आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। द ब्लॉक रिमेन्स एट द रेस्ट ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द फोर्स ऑफ एक्टिंग बिटवीन द सर्फेस ऑफ वुडन बॉक्स एंड टेबल टॉप। अब क्या,
अब यहाँ पर ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये इक्वल हो जाएगा बट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ अप्लाइड पुल अप्लाइड। अब क्या करना है, हमें थोड़ा सा इसको अब दोबारा से थोड़ा सा पुश करना है, इसी को हमें थोड़ा सा ज़्यादा पुश करना है, लेकिन अब की जो फोर्स लगाना है वो थोड़ा सा ज़्यादा लगाना है, इंक्रीज़ कर देना है पुराने वाले से थोड़ा सा ज़्यादा। अभी भी जो ब्लॉक है वो मूव नहीं कर रहा, पहले हमने जेंटली मूव किया, मतलब जेंटली पुल करने की कोशिश की, अब हमने हल्का सा थोड़ा सा और लगाया, हमने फोर्स जो है पुलिंग करने में और थोड़ा सा लगाया, बट अभी भी जो ब्लॉक है वो मूव नहीं हुआ। बट द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स रिकॉर्डेड ऑन द स्प्रिंग बैलेंस इज हायर देन बिफोर। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमने ज़्यादा लगाया तो स्प्रिंग बैलेंस में तो वो रिकॉर्ड थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा ना। अब इसका मतलब है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हैज़ इंक्रीज्ड टू बैलेंस द पुलिंग फोर्स ऑन द ब्लॉक। इस ऑब्जर्वेशन से क्या पता लगता है, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब वुडन ब्लॉक डज नॉट मूव या रिमेन स्टैटिक रहता है, ठीक है, द फोर्स अप्लाइड इज इक्वल्स टू द अपोजिट टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अपोजिट रहता है ऑफर्ड बाय द सरफेस ऑफ वुडन बॉक्स इन कॉन्टैक्ट विद टेबल टॉप। अब इन द वे फोर्स ऑफ अ फ्रिक्शन इन स्टैटिक सिचुएशन इज सेल्फ एडजस्टिंग, जो मैंने बताया कि फ्रिक्शनल फोर्स एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, इस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैटिक फोर्स, क्योंकि वो मूव ही नहीं किया है। ठीक है, तो जब बॉडी मूव नहीं की है, बॉक्स मूव नहीं हुआ है, इट मीन्स बॉडी पर टोटल फोर्स 0 है, फ्रिक्शनल फोर्स ने अप्लाइड फोर्स को बैलेंस कर लिया है। ठीक, सच अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज एज नेसेसरी टू प्रिवेंट द मोशन ऑफ वुडन बॉक्स। अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट यही एग्जाम्पल है। ठीक है, यही एग्जाम्पल है, लेकिन ये वाला नहीं है, इसके ऊपर वाला ही हमको लेकर के चलना है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है हमारा, जो नेक्स्ट है टाइप ऑफ फ्रिक्शन दैट इज स्लाइडिंग फोर्स। ये क्या है, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, मतलब मूविंग पोजीशन में ही है, मान लीजिए कोई बॉक्स है वो ऑलरेडी मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसे मोशन में रखना ईजी है, तो हम इस केस में हम क्या करते हैं, इसमें इस केस में क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से कम फोर्स यहाँ पर लगाना होगा। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी मोशन में है ना, ये ऑलरेडी मोशन में है, तो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से कम फोर्स लगाना होगा। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन मूविंग बॉडीज़ पर लगता है और इसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, ये फ्रिक्शन कब लगता है, मूविंग बॉडीज़ पर ये फ्रिक्शन लगता है, इसे हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। मान लीजिए कोई चीज़ ऑलरेडी मोशन में है तो उसको मूविंग बॉडी में या मूविंग पोजीशन में रखना आसान है। ऐसा क्यों मैं कह रही हूँ, ठीक है, पहली बात तो कि फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड व्हाट, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग कि ठीक है, ये यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, मतलब जब मूविंग बॉडी पे लगेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो ये जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन है एंड स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू से कम होता है। ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से कम होता है, लेस होता है, कम होता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, क्यों, क्योंकि जब कोई बॉडी स्टेशनरी है, मैं अभी हम लोगों ने स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा, जब भी कोई बॉडी स्टैटिक पे रहेगी, मतलब कि रुकी हुई रहेगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो नीचे की बॉडी को अच्छे से इंटरलॉक करके रखेगी। अभी हम लोगों ने हम लोगों ने पीक्स और वैलीज़ के बारे में अपनी पुरानी वीडियो में पढ़ा, जिसे हम लोग रिजेस और ग्रुप्स भी बोलते हैं ना। तो ये क्या होगा, आपस में यहाँ पर रिजेस और ग्रुप्स क्या होंगे, अच्छे से इंटरलॉक्ड रहेंगे, तो उनको मूव करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। लेकिन अगर कोई ऑलरेडी मूविंग पोजीशन में है तो उसको मूव करना इजी है, क्योंकि ये इंटरलॉक मतलब कर ही नहीं पा रहे हैं, ये क्योंकि चलते हुए चले जा रहे हैं और इनको मौका ही नहीं मिल रहा है कि ये इंटरलॉक कर सकें। ठीक है, तो ये इजी है कि आप उनको मूविंग पोजीशन में रखें। ठीक है, तो इन कंपैरिजन टू स्टैटिक बॉडी या स्टैटिक ऑब्जेक्ट, अगर कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उनको मूव करना उतना ईजी नहीं है इन कंपैरिजन टू अगर कोई बॉडी मूविंग पोजीशन में। तो वही चीज़ बोली मैंने कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन रहेगी उससे थोड़ी सी क्या रहेगी, कम रहेगी।
बिकॉज ऑफ इंटरलॉकिंग। ठीक है, तो इंटरलॉकिंग किस में स्ट्रांग रहेगी? स्टैटिक फोर्स में स्ट्रांग रहेगी ना। ठीक, तो ये यहाँ पर है, लेकिन इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। जैसे कि इसी एक्टिविटी को जो हम लोगों ने ऊपर एक्टिविटी देखी, इसी को कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू पुलिंग द बॉक्स विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बैलेंस एंटिल इट जस्ट स्टार्ट्स स्लाइडिंग एट अ स्टडी स्पीड। और उसको हम लोग थोड़ा सा पुल करते रहते हैं जब तक कि वो धीरे धीरे करके वो चलना, मतलब कि मूव करना ना स्टार्ट कर दे, तब तक उसको हम उस पोजीशन में, मतलब उसको हम थोड़ा सा पुल करते रहते हैं उस ब्लॉक को। ठीक है, वो एक स्पीड, एक स्लाइडिंग मोशन में आ जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है? द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस इज ऑल्सो स्टडी एंड स्लाइटली लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। अब ऑलरेडी अगर कोई चीज़ अगर आपके मोशन में है तो वहाँ पर और मतलब मोशन में है और आपको फिर अगर आपको रीड करना होगा, रीडिंग लेनी होगी, तो इट विल बी स्टेडी एंड स्लाइटली लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस। तो ये जो फोर्स लगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन टू सरफेसेस, व्हेन वन ऑफ देम जस्ट स्लाइड्स ओवर द अनदर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। फॉर्म मतलब एक ही स्पीड में जा रही, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब एक ही स्पीड में, कभी तेज कभी धीमे, कभी तेज कभी धीमे, ऐसे नहीं, एकदम यूनिफॉर्म स्पीड में चलिए, तो दैट इज कॉल्ड एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सो दैट इज कॉल्ड एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, इतना हुआ। तो जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है इट इज़ लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। जो मैंने बताया ना कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी इट विल ऑलवेज बी लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक, तो ये हो गया आपका। ठीक है, सेकंड हमारा जो दूसरा टाइप है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, हम लोगों ने वो जान लिया कि व्हेन ये ऐसा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है विच एक्ट्स बिटवीन द टू सरफेसेस व्हेन वन ऑफ देम जस्ट स्लाइड्स ओवर द अनदर विद यूनिफॉर्म स्पीड, दैट इज कॉल्ड एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सो नाउ कम टू आवर लास्ट टाइप ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक, अगर अब हमें इस वुडन ब्लॉक्स को अगर हमें मूव करना है और इसको और इजी बनाना है, मतलब हम बहुत इजी तरीके, बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत ना पड़े, बहुत आराम से हम पुल कर ले जाएं, तो इसको और इजीली मूव कर सकते हैं हम बाय द हेल्प ऑफ दिस व्हील्स। ये जो व्हील्स लगी हुई हैं, बाय द हेल्प ऑफ दिस व्हील्स। ठीक है, इसके थ्रू, तो इसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स का यूज़ हुआ है उसे हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं, जो एक सरफेस के ऊपर रोल होने के कारण लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप कह सकते हैं ना कि मैक्सिमम वैल्यू है वो कम है। क्यों? क्योंकि व्हील्स रोटेट करते हैं। ठीक है, तो रोलिंग के केस में रोलिंग का अपोजिशन जो है ना, अगर हम देखें तो स्लाइडिंग के केस से थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, इससे भी कम होता है। तो अगर इसको और अच्छा सा हम बहुत अच्छे से समझें इस एक्टिविटी के थ्रू, जैसे कि वुडन ब्लॉक्स तो वही है, बस इसमें छोटे छोटे पहिए लगा दिए गए हैं व्हील्स के। ठीक है, और अगेन हम इसे अबव एक्टिविटी की तरीके ही रिपीट करेंगे। यहाँ पर सारी चीज़ें वही रहेंगी और पुल करना है हमें और रीडिंग लेनी है। ठीक है, और तब क्या करनी है? दिस रीडिंग इज़ मच लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन मेजर्ड अबव। ठीक है, जो अभी बताया ना मैंने कि रोलिंग केस में रोलिंग का अपोजिशन जो स्लाइडिंग के केस से थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, अपोजिशन। तो when a body is placed over the other bodies like roller or a wheel is allowed to move, बहुत easily वो move कर जाते हैं, this is called as rolling friction. It is same as the sliding friction, लेकिन इनकी जो वैल्यू रहेगी ना वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी कम रहेगी, क्योंकि व्हील्स जो होते हैं वो एक्चुअल में रोटेट करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? वो रोटेट करते रहते हैं। ठीक है, तो when a body is placed over the other bodies like wheel, rollers is allowed to move, and this is called as rolling friction. It is same as the sliding friction. So whenever possible sliding friction can easily be replaced by rolling friction. आराम से उनको sliding friction को हम replace करके rolling friction से use कर सकते हैं. This can be done by using wheels, रोलर बियरिंग और बॉल बियरिंग, ये सारे इन सब का हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रोलिंग फ्रिक्शंस। ठीक है, इन सब का एग्जाम्पल हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये रोल करते रहते हैं तो इनकी इंटरलॉकिंग तो हो ही नहीं पाती, ये
क्या करते हैं कि मतलब कि व्हील्स हमेशा, ये व्हील्स क्या करेंगे, ये रोटेट होते रहेंगे ना, रोटेट करते रहेंगे। तो जब रोटेट करते रहेंगे तो इनको इंटरलॉकिंग ये भी नहीं कर पाएंगे, और इनकी जो सरफेस एरिया है इन कंपैरिजन टू दिस व्हील वो भी कम है ना। तो आराम से रोटेट उसके ऊपर करते रहते हैं, उस एक सरफेस के ऊपर, जिसकी वजह से बहुत आराम से इनको मूव करना बहुत आसान हो जाता है। कुछ एग्जांपल्स है रोलिंग फ्रिक्शन के, जैसे सूटकेस हमने ले लिया या ट्रैवलिंग बैग्स ले लिया, तो उसमें बहुत छोटे छोटे व्हील्स लगे रहते हैं, तो उसमें हम कितना भी भारी सामान रखे रहें वो आराम से हम बहुत अच्छे से उन्हें मूव करके आराम से हम ट्रैवल कर सकते हैं, ईजी मूवमेंट उनका हम कर सकते हैं। तो दीज व्हील्स have very small amount of rolling friction which helps easily movement of suitcase and traveling bags. और रोलर स्कैट्स आर, जो लोग स्कैटरिंग करते हैं ना, स्कैटिंग करते हैं, तो उनको भी बहुत अच्छे से, बहुत आराम से, बहुत स्मूथली स्कैटर कर जाते हैं। कभी कभार तो कुछ लोग को अगर एक्सपीरियंस नहीं होता तो वो क्या हो जाता है, स्लिप भी हो जाते हैं ना। तो रोलर स्कैटर्स आर हैविंग वेरी स्मॉल व्हील्स, बहुत छोटे छोटे व्हील्स होते हैं, विच ऑफर्स वेरी स्मॉल रोलिंग फ्रिक्शन एंड हेल्प्स स्कैटर टू मूव फास्टर। ठीक है, सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। ये बॉल बियरिंग क्या है, बॉल बियरिंग क्या होता है, ऐसे दो तरीके के, ऐसे यहाँ पर दो स्फेयर्स होते हैं और उनके बीच में ऐसे ऐसे बॉल्स होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ये बॉल्स नहीं रहेंगी इनके बीच में, तो क्या होगा, यहाँ पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन काम करने लगेगा। तो यहाँ पर जब ये कोई भी चीज़ मूव कर रही है, मान लीजिए साइकिल मूव कर रही है, तो यहाँ पर एज अ रोलिंग फ्रिक्शन यहाँ पर ये बॉल्स काम करते हैं। ठीक है, तो जो कि आपका जो चीज़ें हैं, जैसे आपकी साइकिल हुई, चाहे आपकी बाइक हुई, ये सब में लगे रहते हैं, बाइक में भी आप देख सकते हैं और साइकिल में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत स्मूथली आप मूव कर सकते हो। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट friction due to liquid and gases. So stay tuned with us. See you in the next video. Please don't forget to like, subscribe and share my videos with your friends, and meet you soon. Thank you.